गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है अपना प्लास्टिक, जो थर्ड चैप्टर के अंदर आगे का रिवीजन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है आपको। प्लास्टिक्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक आप देखते भी होंगे, आप उसको घर में यूज़ करते हैं, अपने आइटम्स होते हैं, क्रॉकरी के भी हैं प्लास्टिक अपने, और किचन शेड में भी यूज़ होते हैं। और इसके अलावा जैसे जो अपने कूलर वगैरह इनके पार्ट्स होते हैं, अपने बाथरूम के अंदर भी टब वगैरह, बाल्टी वगैरह भी यूज़ करते हैं। काफ़ी ऐसे प्लास्टिक मतलब यूज़ हैं इसके जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये प्लास्टिक होता क्या है, हम प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। तो ये प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इजीली मैलिएबल है। मैलिएबल यहाँ पे क्या होता है, जो क्या हो जाए, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, जिसके अंदर पतली पतली चादरें बन सकें, ताकि जिसको हम मोल्ड कर सकें थिन शीट्स के अंदर, ठीक है। ये मोल्ड हो सकते हैं जब हम इनको गर्म करें सॉलिड सब्सटेंस को, तो ये थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, भाई इसके अंदर ऐसे क्या गुण है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो इसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब लंबे समय तक चलता है ये, ठीक है। दूसरा, रजिस्ट टू वेदर कंडीशन, इसका मतलब जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं, मौसम से रिलेटेड जो भी इनकी, तो उनसे ये रजिस्ट करता है। जैसे सराउंडिंग में हम बात करें, सर्दी गर्मी है, ठीक है, या फिर केमिकल्स हैं, इसी के अंदर इसकी जैसे एडवांटेज आगे जाके हम बताएंगे, तो वो भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आती हैं। जैसे कि रजिस्ट टू केमिकल, इसके अंदर केमिकल डालते हैं तो वो इनसे कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इस वजह से लाभकारी हैं। और दे कैन बी रिसाइकल्ड, और इनको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, मतलब एक बार यूज़ करके और हम इनको दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके टाइप क्या होते हैं। टाइप के बारे में बात करें तो बेटा, वैसे तो प्लास्टिक काफ़ी होते हैं, लेकिन प्लास्टिक को देख के हम उसको ये बताएं कि ये किस टाइप का प्लास्टिक है, ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो, या उसके बिहेवियर के बारे में। तो बिहेवियर कैसा, हीट रिगार्डिंग, मतलब हीट को देखते हुए कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो प्लास्टिक के साथ क्या होता है, इस आधार पे हम प्लास्टिक को दो चीज़ों में बांटते हैं। तो पहला तो अपना होता है थर्मोसेटिक, और दूसरा, पहला तो हमारा होता है थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा हमारा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, मैंने यहाँ पे वर्ड बोला आपको, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, दीज आर दोज प्लास्टिक विच कैन बी रिमोल्ड ऑन हीटिंग अगेन एंड अगेन। जब हम इसको गर्म करें प्लास्टिक को, तो ये बार बार गर्म करने पर क्या कर लेता है, अपनी शेप को रिगेन दोबारा से ले लेता है। जैसे आपने देखे होंगे पीवीसी के पाइप, आपकी पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पीवीसी के पाइप, जो हम ये घरों में पानी अपना पानी के पाइप्स लगे होते हैं जो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए घरों में फिटिंग की जाती है, जिसकी पॉलीथीन जो आप यूज़ करते हैं ग्रोसरी आइटम्स लाने में, या फिर सब्जी वगैरह आती है मार्केट में जिनसे, पॉलीस्टायरीन, ये जैसे कप होते हैं ना, जो अपन डिस्पोजल कप वगैरह यूज़ करते हैं, वो इसी के बनते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सेट, इसका मतलब क्या बोलते हैं कि जो एक बार सेट होने के बाद दोबारा सेट ना हो। थर्मोसेटिंग, वंस सेट, दे कैन सेट ओनली वन टाइम ऑन हीटिंग, एक बार गर्म करने पर सिर्फ एक बार ही सेट होंगे, उसके बाद हम इनको दोबारा से सेट नहीं कर सकते। तो जैसे आपने इसके एग्जाम्पल आते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट होता है, आपने स्विचेस देखे होंगे घरों में अपने, स्विचेस अगर हम देखते हैं तो वो एक बार गर्म करने के बाद दोबारा से रिमोल्ड नहीं होते। ऐसे ही मेलामाइन के जैसे जो अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो फायर रिटार्डेंट्स होते हैं, तो हम जो कपड़े पहनते हैं, मतलब जो फायर ब्रिगेडियर होता है, वो जो कपड़े पहनता है वो मेलामाइन के होता है, ताकि वो हीट रजिस्ट कर सके, उसके अंदर हीट की वजह से वो कपड़े मेल्ट ना हो सके, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े तो मेल्ट हो जाते हैं इस वजह से। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं मेलामाइन के घरों में, जैसे अपनी किचन के अंदर जो ग्रोसरीज यूज़ करते हैं, क्रोकरी वगैरह, जो जैसे किचन सेट होता है अपना, कफ प्लेट वगैरह होती है ना, वो इनकी बनती है। शादी में आपने प्लेट वगैरह देखे होंगे जो यूज़ करते हैं, वो भी मेलामाइन्स की होती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कमियों के बारे में। तो कमियां क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक तो बेटा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि डिग्रेड ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इफेक्ट्स की वजह से डिग्रेड ना हो। जैसे अपन प्लांट और एनिमल वेस्ट लेते हैं, तो उसको अगर हमने कुछ समय के लिए अगर बाहर छोड़ दिया और मिट्टी वगैरह उसके ऊपर कवर्ड हो गई, तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये जो प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात, अगर हम इसको रिसाइकिल करते हैं तो वो भी कॉस्टली है। तीसरी बात कि अगर हम इसको जलाएं तो इसकी वजह से बहुत सी जहरीली गैसेस बनती हैं, और वो हमारे एयर में फैलेंगी,
बढ़ाएंगी और एयर को पॉल्यूट करेंगी। ठीक है, तो ये हमारी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज और प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको पहले बताई थी। अब हम बात करते हैं कि भाई चलो ये अभी ये इतना हानिकारक है तो फिर इसके पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे करें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेटा 4R प्रिंसिपल। ठीक है, 4R प्रिंसिपल में क्या होता है, सबसे पहले रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो और रिकवर करो। तो रिड्यूस कैसे करें, पहले मना ही करो ना, जब तक जहाँ तक यूज़ हो सके तो इसके यूज़ को अवॉइड करो कि हम उस चीज़ को मना कर सकें। रीयूज़ करना, रीयूज़ का मतलब चलो आपने भाई किसी तरीके से आपने प्लास्टिक ले लिया भाई, जैसे अपन तेल की बोतल वगैरह लेके आते हैं ऑयल्स की, या फिर अपन कोई और आइटम लेके आ रहे हैं तो वो अपन घर में ले आए तो उसकी बोटल्स को रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब उनके अंदर हम दोबारा दूसरा कोई आइटम डाल के रख सकते हैं। तीसरा होता है बेटा रिसाइकिल। अब मान लो आपने यूज़ भी कर लिया, मतलब रिड्यूस भी कर लिया, उसके बाद यूज़ भी कर लिया, अब आप उस आइटम को क्या करवा सकते हो, अब वो आपके काम का नहीं है, मतलब आप उसमें और चीज़ डाल रहे हो लेकिन आप अब उब चुके हो उस चीज़ से कि भाई अब ये चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे, तो आप उसको किसको दोगे, आप उसको कबाड़ी वाले को देते हो, ताकि वो क्या करता है, वो इनको इकट्ठा करके प्लास्टिक वगैरह को क्या करता है, रिसाइकलिंग के लिए भेज देता है, ताकि वो इनसे दूसरे मटेरियल बना सके। सबसे लास्ट बात होती है रिकवर करना। रिकवर का मतलब ये है कि अब मान लो वो रिसाइकिल भी कर चुके हैं आप, वो मटेरियल भी हमारे पास आ चुके हैं, अब उनमें वो डिस्कार्डेड आइटम, मतलब जो ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल, अब उनसे कुछ रिसोर्स टाइप के, मतलब संसाधन टाइप की चीज़ें बनाएंगे। कैसे, जैसे उन वेस्ट से फ्यूल बनाना और उस फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाना, या फिर उस जो फ्यूल होता है वो मान लो फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाई, या फिर इसके अलावा उनके वेस्ट को, जैसे कि आपने जैसे डिस्कार्ड आइटम हो गए उसके वेस्ट को जलाया, इंसिनरेट किया। इंसिनरेट का मतलब होता है एक रेगुलेट मैनर में प्लास्टिक को जलाना ताकि वो पोल्यूशन कम करे। ठीक है, और फिर उसकी जो राख बनती है उसको मिट्टी में दबाना, उससे कंपोस्ट तैयार करना, उसको हम बोलते हैं इंसिनरेटर। तो उसके लिए भी हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब रिकवर कर सकते हैं, सॉरी। अब एक और बात, ये तो थे 4R प्रिंसिपल यूज़ करके, और तरीका क्या हो सकता है, तो हमेशा जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसको किस में डालो, डस्टबिन में डालो, और उसके लिए अलग से बीन बना होता है, आपने देखा होगा ना, ग्रीन बीन और ब्लू बीन और रेड बीन होते हैं। तो जो ब्लू बीन होता है वो इसी के लिए होता है। ठीक है, और नॉट थ्रो इनटू द वाटर बॉडीज़, इनको जैसे प्लास्टिक के जो भी आइटम्स हैं उनको पानी के स्रोतों में मत डालो, जैसे नहरें हुई, नदियाँ हुई, ठीक है, इनके अंदर हमें नहीं डालना चाहिए। नॉट डंप इट टू सॉइल, मिट्टी में भी मत दबाओ, क्योंकि अगर मिट्टी में दबाते हैं तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना वो कंटामिनेट हो जाता है, मतलब वो दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और ग्राउंड वाटर, एक और चीज़, इनफिल्ट्रेशन भी नहीं हो पाता। इनफिल्ट्रेशन का मतलब भाई पानी हमारा जो सिपिंग प्रोसेस है, जो ग्राउंड के अपरी जो ऊपर वाला सरफेस होता है वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे सिपिंग होती है, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, तभी तो ग्राउंड वाटर में पानी आता है। वो इनफिल्ट्रेशन रेट भी कम होता है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है। और एक अगर मान लो ये परत बिछ गई ऊपर अपनी मिट्टी के ऊपर और फिर कुछ सतह तक ये नीचे चली गई, तो पौधों की जड़ें जो हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं, नीचे से लेती हैं, लेकिन उनके बीच में कौन आ गया, प्लास्टिक के आइटम आ गए, तो फिर पौधे की ग्रोथ हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से पौधे की ग्रोथ के ऊपर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे प्लास्टिक के बारे में था। ये चैप्टर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। हम चैप्टर 4 के बारे में अब आगे पढ़ेंगे और वो आपको बताएंगे। ओके।